कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। आज हम लोग आज़ादी का 75वां स्वर्णिम महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें सारी 75 लोकेशंस सारे DPSUs में स्प्रेड है और सारे 75 लोकेशन पे एक साथ हम लोग आज प्रदर्शनियां आयोजित कर रहे हैं, जिसमें 7 अर्स्टवाइल ऑनर्स फैक्ट्री बोर्ड के DPSUs भी हैं, जिसमें से एक DPSU AWEIL है। इस DPSU में 5 लोकेशंस पे हम लोग प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं और एक लोकेशन पे हम लोग म्यूज़ियम का इनॉग्रेट कर रहे हैं, क्यूरेट कर रहे हैं जी, जिसको रक्षा मंत्री महोदय ने खुद आज इनॉग्रेट किया है। कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है और इसी उद्घाटन के साथ साथ हम लोग भी अपने हर एक 75 प्लेसेस में ये किया जा रहा है, जिसमें जबलपुर एक प्लेस है। यहाँ पर VFJ और GIF हम लोग मिलकर यहाँ एक प्रदर्शनी कर रहे हैं। इसमें हम अपने सारे उन्नत उत्पादों को यहाँ दिखाने का व्यवस्था किया गया है, ताकि आम जनता, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और जितने भी व्यक्ति हैं, नागरिक हैं इस देश के, ये यहाँ आकर देखें कि हम लोगों ने देश के लिए क्या योगदान दिया है इस 75 साल में और अब क्या हम लोग देने जा रहे हैं। ये प्रगति आप खुद ही देख रहे होंगे। एक सारंग गन है जो उधर दिख रही है, जिसकी मारक क्षमता पहले 39 किलोमीटर थी, 29 किलोमीटर थी, अब उसको बढ़ाकर अब गनिंग करके 36 किलोमीटर किया गया है। और इसी तरह हम और भी अब गनिंग 155 का कर रहे हैं और भी आगे इस तरह के उत्पाद का अब गनिंग किया जाएगा और उसकी मारक क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि देश के जितने भी सैनिक हैं उनको सशक्त किया जाए और अच्छे उन्नत का उपक्रम दिया जाए। और साथ ही साथ हमने बम का भी 250 kg बम का भी, जो लो ड्रैग बम है, जो हमारे फाइटर प्लेन्स के फिन्स में लगते हैं, उसको एक बम की कैपेसिटी ज़्यादा होने से उसका ड्रैग ज़्यादा होता है। तो इसका डिज़ाइन ऐसा किया गया है ताकि ये उसके फिन्स पर, उसके पंखी पर लगने के बाद भी इसका ड्रैग कम हो, इसलिए इसको कहते हैं लो ड्रैग डिज़ाइन। और ये हमारे फाइटर प्लेन में लगने के बाद इनके स्पीड, इनकी क्षमता को कभी कम नहीं करती है। और साथ ही साथ ये हेवी ड्यूटी बम 250 kg, ये हमारा काफ़ी मारक क्षमता रखती है, काफ़ी दूरी तक जाती है। क्या वही 1000 पाउंडर बम है जिसका जिक्र पाकिस्तान खड़े हुए हैं? व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने इन वाहनों का निर्माण किया है और अभी आपने देखा होगा माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने भी संबोधित किया है कि हमें जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको और अधिक आगे ले जाना है और उसी कारण के लगभग हमारे 75 लोकेशंस पे आज ये प्रदर्शनी जहाँ भी हैं आयोजित की गई हैं और ये रक्षा उत्पादन मंत्रालय की तरफ से किया गया है। हमारी व्हीकल फैक्ट्री, जैसे कि जानते हैं व्हीकल फैक्ट्री है, तो ये व्हीकल अभी हमारे जो हैं और एडवांस स्टेज में बन रहे हैं और अभी आपको और बताया भी होगा कुछ ऑफिसर्स ने कि 4x4 और 6x6 हमारे व्हीकल फैक्ट्री का ही उत्पाद है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन हो और देश में डिफेंस का जो है इंडस्ट्री, वो न केवल प्राइवेट बल्कि गवर्नमेंट ओन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी काफ़ी आगे प्रगति करें। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और 75 साल हमारे आज़ादी के पूरे हुए हैं। तो हम लोगों ने जो 75 अचीवमेंट पूरे भारतवर्ष में रक्षा उत्पादन में हो और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के क्षेत्र में हो, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनवाई है रक्षा उत्पादन मंत्रालय ने, शायद रिलीज़ भी करेंगे। तो वो 75 कहानियाँ आप लोगों के सामने आएंगी और उनमें शायद हम लोगों के जो अर्स्टवाइल OFB की जो यूनिट्स रही हैं, जो अब 7 DPSUs कन्वर्ट हो गए, उनमें हम लोगों की भी शायद कहानियाँ होंगी विकास की। कि रक्षा मंत्रालय ने ये आज़ादी के 75th उस पे जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसका मेन ये है कि आज़ादी को जैसे जो हम लोगों ने प्राप्त किया है
उसको हम अटेन करें। तो उसमें आज़ादी अटेन करने के लिए भी हमें शस्त्र और ये चीज़ें जो भी जब तक नहीं रहेगा, अगर आप मजबूत नहीं रहेंगे तो बाहर से भले आप आज़ादी दिखे लेकिन अंदर से एक भय बना रहेगा जो है। तो इसको मेनली आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ाने के लिए इसमें एक और क्या क्या है, तो इसको पहले तो अभी कारपोरेट किया है गवर्नमेंट ने, जो 41 हार्डनेस फैक्ट्री थी। तो इसमें कई फाइनेंशियली कई दिक्कतें थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन इसमें डिसीजन लेने में बहुत सारे ऑटोनॉमी आएगी जो है। जो हमारे सीएमडी को भी फुल पावर है कि वो किसी बाहर की कंपनी से भी टाई अप वगैरह कर सकते हैं। कई डिसीजन हैं, अभी फाइनेंस भी जीएम के अंडर रहेगा, तो बहुत सारे डिसीजन जहाँ हमें 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने लग जाते थे, परचेज वगैरह में काफ़ी टाइम लगता था, तो वो चीज़ें फास्ट होंगी। तो मेन तो उनका यह है कि हम आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाएंगे और चीज़ों को और कैसे ग्रोथ करेंगे। और इसमें हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह ने एक 75 कमिटमेंट्स का जो है एक वो किया कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे। वो डिटेल हम लोगों के पास भी धीरे धीरे आएंगी कि हम लोग क्या क्या करेंगे। और इसको जनता तक पहुंचाने के लिए मतलब बहुत चीज़ें हो रही हैं। डिफेंस वगैरह में क्या होती है, सब चीज़ें सीक्रेट बहुत रहती हैं, तो पब्लिक को नहीं पता चल पाता कि क्या क्या हो रहा है। तो इसीलिए ये करीब 75 जगहों पे लगाई गई हैं। जितने डिफेंस पीएसयू हैं हमारे हार्डनेस फैक्ट्री के सेटअप के हैं, और BHAL हैं, BL हैं, मिधानी हैं, जितने भी हैं जो शिप से लेके नवल से लेके कहीं भी हैं, तो करीब 75 जगहों पे प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसमें मेन है कि हमें आत्मनिर्भरता की तरह कैसे और आगे बढ़ें, और इंडिया जैसे अभी इंपोर्ट कर रहा है तो हमें एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगा। देश की शक्ति को देखने का मौका मिला। ये पहली बार ऐसा हुआ है जो पब्लिकली इन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई है। इंडिजीनियस है। अभी मैं धनुष के सामने खड़ी हुई हूँ। ये सबसे ज़्यादा हमारे देश की ताकत को दर्शाता है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। हमारे देश के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, संस्कारधानी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारे देश में बनी हुई वेपन्स, आर्टिलरी, गन्स वगैरह यहाँ पे है। बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग मोमेंट है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे ही देश में बनी हुई चीज़ें हैं जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को बीट कर रही हैं। हम बचपन से सुनती आ रही हूँ, मेरे फादर 506 में काम करते हैं, और मैं सुनती आ रही थी कि हम ऐसे वेपन्स बनाते हैं जिससे दुश्मनों का सफाया हो सके और दुश्मनों को किनारा कर सके, और अब आज लाइव देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने डांस पर टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे, मन को जारी रखेंगे संवाद।